वेलकम टू विजयवार्ता। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे समय की कहानी सुनाता हूं जब ब्लैकबेरी का राज था। ये वो समय था जब हर किसी के हाथ में ब्लैकबेरी फोन दिखता था और ये एक स्टेटस सिंबल बन गया था। 1990s के अंत में ब्लैकबेरी एक गेम चेंजर बनकर आया। उस समय मोबाइल फोन्स सिर्फ कॉलिंग के लिए होते थे, लेकिन ब्लैकबेरी ने इसे पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने सिक्योर मैसेजिंग इंट्रोड्यूस किया, जो उस समय एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। ये फीचर बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लोगों को फिजिकल कीबोर्ड बहुत पसंद आया। ये टाइपिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही आसान और तेज बना देता था। ये ईमेल्स और मैसेजिंग के लिए परफेक्ट था। आप कहीं भी हों, अपने ईमेल्स चेक कर सकते थे और तुरंत रिप्लाई कर सकते थे। 2008 तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर जगह ब्लैकबेरी ही ब्लैकबेरी था। हर ऑफिस में, हर मीटिंग में ब्लैकबेरी फोन्स का ही इस्तेमाल होता था। सीईओज, एग्जीक्यूटिव्स, सबके पास ब्लैकबेरी था। ये एक ऐसा डिवाइस था जो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर हो गया था। ब्लैकबेरी एक स्टेटस सिंबल बन गया था। अगर आपके पास ब्लैकबेरी था तो लोग आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते थे। इसका मतलब था कि आप इंपॉर्टेंट हैं, आप कनेक्टेड हैं। ये डिवाइस आपको एक अलग ही पहचान देता था। मुझे याद है, मुझे अपना ब्लैकबेरी यूज करने में बहुत प्राइड फील होता था। इसकी सक्सेस फिनोमिनल थी। हर कोई इसके बारे में बात करता था। मोबाइल कम्युनिकेशन का मतलब ही ब्लैकबेरी हो गया था। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उन्होंने हमारे काम करने और कनेक्ट करने के तरीके को बदल दिया। ब्लैकबेरी ने बिजनेस वर्ल्ड में एक नई क्रांति ला दी थी। टेक्नोलॉजी के लिए वो एक एक्साइटिंग टाइम था। हर दिन कुछ नया देखने को मिलता था और ब्लैकबेरी ने इस एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया कभी रुकती नहीं है। 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। ये स्लीक था, इंट्यूटिव था और इसमें एक रेवोल्यूशनरी टच स्क्रीन था। फिर 2008 में गूगल का एंड्रॉयड आया, जिसने एक और पावरफुल टच स्क्रीन एक्सपीरियंस ऑफर किया। ये फोन सिर्फ कॉल्स और ईमेल्स के लिए नहीं थे। ये आपकी पॉकेट में मिनी कंप्यूटर्स थे। ऐप स्टोर्स के साथ आप गेम्स डाउनलोड कर सकते थे, सोशल मीडिया एप्स और भी बहुत कुछ। दुनिया ने टच स्क्रीन्स को अपना लिया। स्मार्टफोन्स अब बिजनेस कम्युनिकेशन से ज्यादा एंटरटेनमेंट और एप्स के बारे में हो गए। ये मोबाइल लैंडस्केप में एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। लेकिन ब्लैकबेरी अपनी स्ट्रेंथ्स पर ही फोकस करता रहा। उन्हें लगता था कि उनका सिक्योर नेटवर्क और फिजिकल कीबोर्ड ही काफी है। वो टच स्क्रीन और ऐप इकोसिस्टम की पावर को समझ नहीं पाए। उन्होंने कंज्यूमर्स की एप्स और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की चाहत को अंडर एस्टिमेटेड कर दिया। ब्लैकबेरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को टारगेट करता रहा, जबकि उनके आसपास की दुनिया बदल रही थी। ये गलतफहमी उनके लिए बहुत महंगी साबित हुई। एक बेड ब्रांड का गिरना, जैसे जैसे दुनिया ने टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स को अपनाया, ब्लैकबेरी की पॉपुलैरिटी कम होने लगी। ब्लैकबेरी, जो कभी बिजनेस प्रोफेशनल्स और सेलिब्रिटीज के बीच एक स्टेटस सिंबल था, अब धीरे धीरे इरेलेवेंट होता जा रहा था। टच स्क्रीन डिवाइसेस और ऐप स्टोर इंट्रोड्यूस करने की उनकी कोशिशें बहुत देर से हुई और उनमें कंपेटिटर्स जैसी अपील नहीं थी। ब्लैकबेरी के पास न तो iOS की सिंप्लिसिटी थी और न ही एंड्रॉयड की फ्लेक्सिबिलिटी। उनका ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी OS, iOS और एंड्रॉयड के इनोवेशन के साथ नहीं चल पाया। ब्लैकबेरी OS की लिमिटेशंस ने यूजर्स को दूसरे प्लेटफॉर्म्स की ओर मोड़ दिया। डेवलपर्स को श्रिंकिंग यूजर बेस के लिए एप्स बनाने में इंटरेस्ट नहीं था। डेवलपर्स ने ब्लैकबेरी प्लेटफॉर्म को छोड़कर iOS और एंड्रॉयड के लिए एप्स बनाना शुरू कर दिया। मोबाइल फोन मार्केट में ब्लैकबेरी का डोमिनेंस खत्म हो गया। एक समय पर मार्केट लीडर होने के बाद ब्लैकबेरी अब मार्केट शेयर के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसे आइकॉनिक ब्रांड को रास्ता भटकते देखना दुखद था। लोग अब सिर्फ नॉस्टैल्जिया में ही ब्लैकबेरी को याद करते हैं। ब्लैकबेरी का गिरना एक सबक है कि क्या होता है जब कंपनीज चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट नहीं कर पाती। ये डिक्लाइन हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी कितनी महत्वपूर्ण है। सीखी हुई बटेन, इनोवेशन और बदलाव के साथ चलना। आज हम बात करेंगे कैसे कंपनीज को अपने आप को बदलना पड़ा है और नए आइडियाज को अपनाना पड़ा है। ब्लैकबेरी की कहानी हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाती है। एक ऐसी कंपनी जो कभी मोबाइल फोन मार्केट मेन लीडर थी, आज एक नई दिशा में चल रही है। सबसे पहले, इनोवेशन जरूरी है। नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को अपनाना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। कंपनीज पास सक्सेसेस पर डिपेंड नहीं कर सकती और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इग्नोर नहीं कर सकती। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी की है। हर नए चैलेंज को एक नए अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स के साथ चेंज और अडेप्ट करने की एबिलिटी सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है।
जो कंपनीज मार्केट के ही साथ इवॉल्व करती हैं वही आगे बढ़ती हैं। आज ब्लैकबेरी ने खुद को एक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी कंपनी के रूप में रीइन्वेंट किया है। उन्होंने अपने पुराने बिजनेस मॉडल की ओर छोड़कर नए अपॉर्चुनिटीज को अपनाया है। उन्होंने फोन्स बनाना छोड़ दिया है और अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस कर रहे हैं। यह उनके लिए एक बोल्ड स्टेप था, लेकिन जरूरी भी। यह उनके लिए एक नया चैप्टर है, एक नई शुरुआत जो उन्हें नए हेट्स तक ले जा सकती है। तो दोस्तों, मुझे बताइए ब्लैकबेरी के बारे में आपकी क्या मेमोरीज हैं? क्या आपने कभी ब्लैकबेरी यूज किया था? क्या आपके पास ब्लैकबेरी था? क्या आपको उसके फीचर्स याद हैं? अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।